नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। आप सोच रहे होंगे मैं आज गाना क्यों गा रहा हूँ। ये गाना शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते का है और ये गाना इन दिनों अरविंद केजरीवाल साहब, जी हाँ, हमारे दिल्ली के सरजी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुनगुना रहे हैं। पंजाब में जाकर उन्होंने इशारा कर दिया है, अगर आपको चुनोगे तो बिजली मुफ्त लोगे और इतनी मुफ्त लोगे कि दिल्ली से भी 100 यूनिट ज़्यादा मिलेगी। दिल्ली में तो हम 200 देते हैं, आपको पंजाब में 300 देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिजली का जो नारा है, मुफ्त बिजली का, क्या ये इतना अपील करता है। बचपन में हम एक कहावत पढ़ते थे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब ये होता है कि काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, लेकिन दिल्ली में तो सरजी 3 बार इस बिजली की काठ की हांडी के सहारे सत्ता प्राप्त कर चुके हैं। और भले ही ये सब्सिडी का पूरा फायदा सारी दिल्ली को ना मिलता हो, लेकिन एक जो है पूरे पर्टिकुलर उस जोन को मिलता है जो उनका वोट बैंक है और उसके सहारे वो सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। और अब वो दिल्ली के बाद इसको फैलाने में जुटे हुए हैं। और पंजाब, जाहिर बात है, पंजाब जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी रणनीति है पंजाब में जाकर इसको करने की, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष की मुख्य भूमिका में है। पंजाब में अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और यहीं से खेल शुरू होता है। और ये खेल है कि विपक्ष से सत्ता पक्ष बनने का मौका। और इसमें बिजली जो कि जोर का झटका देती है, वो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह को ये जोर का झटका दे और एक झटके में आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि 2022 जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। ऐसे बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं जो आने वाले केंद्र सरकार के चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए एक सेमीफाइनल की तरह होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होना है, गोवा में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है। तो पंजाब को उन्होंने क्यों चुना? पंजाब को इसलिए चुना है क्योंकि वो पंजाब में मानते हैं कि सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 2014 में एक झटके में आम आदमी पार्टी को 13 में से 4 सीटें मिल गई थी और अभी भी पंजाब विधानसभा में उनके जो एमएलए हैं वो दहाई की संख्या में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा जोर लगाएंगे तो उनको सत्ता मिल सकती है और बिजली इसमें उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। बिजली का जलवा ही ऐसा है। तो क्या दिल्ली के बाद पंजाब बिजली की राजनीति का मुख्य गढ़ बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पंजाब में इन दिनों किसान आंदोलन चल रहा है और खेती किसानी के लिए भी बिजली की ज़रूरत है। हालांकि अभी केजरीवाल साहब ने जो घोषणा की, घोषणा को उन्होंने गारंटी कहा। गारंटी उन्हीं चीज़ की होती है जिसको किया जा सके। आजकल तो आप कोई सामान भी खरीदते हैं तो उसमें गारंटी नहीं मिलती है, वारंटी मिलती है, लेकिन केजरीवाल साहब तो वहाँ गारंटी देकर आए हैं कि सरकार बनी और अगले ही कैबिनेट में ये फैसले लागू हो जाएंगे। दिल्ली में बिजली और पानी के अलावा ऐसे कितने फैसले लागू हुए वो एक समीक्षा का विषय है, लेकिन पंजाब को तो ये बिजली का लॉलीपॉप दे ही आए हैं और बिजली का ये लॉलीपॉप उन्हें सत्ता की चाबी दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस देश को फ्री शब्द जो है वो बहुत अधिक आकर्षित करता है, भले ही उसके पीछे पूरा खेल हो। आप किसी मॉल में कोई सामान खरीदने जाते हैं और अगर उसके साथ कुछ फ्री हुआ तो सबसे पहले नज़र वहीं जाती है। तो इसलिए हमने ये गाना गाया था कि इशारे को समझ लीजिए और केजरीवाल साहब वहाँ इशारा कर आए हैं कि अगर आप मेरे इस मुफ्त बिजली के दाम को समझते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले कराइए, उसके बाद तो फिर मैं आपके जीवन में बिजली की रोशनी का उजाला फैला देता हूँ। आपको मेरी बात कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर एक और छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए और हमें बताइए कि आप किन और विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं।
मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।